In today's video lecture, we will study about the semi-conservative mode of DNA replication. Now, when the structure of the DNA it was determined by Watson and Crick, now the question arises how the DNA could replicate. Now, there are three main possible modes of DNA replication. One is the semi-conservative mode, another is the conservative mode, and another one is the dispersive mode. In the semi-conservative mode, whenever the DNA it replicates, whenever the parent DNA it replicates, we will get two daughter copies. तो इसमें क्या होगा कि एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वो ओल्डर वन होगा और एक इसमें डॉटर कॉपी होगी. कंजर्वेटिव इन द कंजर्वेटिव मोड जब कभी भी रेप्लिकेशन होगी तो आफ्टर रेप्लिकेशन पेरेंटल स्ट्रैंड्स ओल्ड स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो एक बनेंगे और एक जो कॉपी बनेगी वो डॉटर कॉपी की बनेगी. नाउ इन द डिस्पर्सिव मोड आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो न्यू स्ट्रैंड्स बने होंगे और जो ओल्ड स्ट्रैंड होंगे उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग होगा, डिस्पर्स मोड में होंगे. नाउ अब कैसे पता चलेगा कि क्या रेप्लिकेशन जो है वो किस तरीके से हो रही है. Now for this an experiment was performed by Messelson and Stahel, और ये experiment it was performed in the year 1958. Now in this experiment E. coli was used जो कि सोर्स था DNA का. अब E. coli हमें उन्होंने मेसल्सन स्टेहल ने यूज़ किया था वो उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट से लिया और उसको ग्रो किया. उसको जब नेचुरल इन्वायरमेंट से लिया तो पता है कि उसका जो हमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसमें नाइट्रोजन होगा. अब नाइट्रोजन जो जो इकोलाई नेचुरल इन्वायरमेंट से लिया था वहाँ पे जो सोर्स था वो तो N14 था. अब साइंटिस्ट ने उसको ग्रो करवाया जब उसको N15 मीडियम में बहुत सारी फॉर लॉट ऑफ जनरेशन्स इट वाज ग्रोन. तो आफ्टर ग्रोइंग जो उसका इकोलाई का जो डीएनए था उसमें कम्प्लीटली सारा का सारा जो डीएनए था उसमें नाइट्रोजन जो था वो हैवी था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इसके लिए उन्होंने जब जो यूज़ किया कि अब उनको कैसे पता चलेगा कि क्या जो डीएनए है वो हैवी है या लाइटर वन है, इसके लिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया. और उसके लिए फॉर दैट सीजियम क्लोराइड वाज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग दैट डेंसिटी ग्रेडियंट. 6 मोलर जो था कंसनट्रेशन यूज़ की सीजियम क्लोराइड की. नाउ डीएनए जो है इट फॉर्म्स बैंड. जब कभी भी सीजियम क्लोराइड का जब को सेंट्रीफ्यूज में डाला गया और उसको जब रोटेट किया गया तो उससे एक ग्रेडियंट क्रिएट किया गया. जब उसमें डीएनए अगर डाल के फिर अगेन रोटेट किया जाता है तो डीएनए का जो बैंड बनता है वो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी जो कि मैच करेगी विद द सीजियम क्लोराइड वहाँ पे उसकी बैंड बनेगा. और उस अगर जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसको जब देखा जाएगा अंडर द यूवी लाइट एट 260 नैनोमीटर तो वहाँ पे हम देख सकते हैं जब फोटोग्राफिक प्लेट पे जब उसको देखेंगे तो उसकी पोजीशन सेम रहेगी कि कहाँ पे उसका बैंड की डेंसिटी क्या है. नाउ दिस वुड बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ दिस diagram. In this diagram we can it is clearly seen that firstly जो E. coli का culture है firstly उसको 15 मीडियम में उसको ग्रो कराया गया है. वहाँ पे जब उस डीएनए को इस डीएनए को जब डाला गया सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में और जब देखा गया तो उसकी जो डेंसिटी थी वो हैवियर डीएनए था उस फॉर्म में. नेक्स्ट वी नो कि जो ई कोलाई है इसका रेप्लिकेट जब होगा रेप्लिकेशन साइकिल इसका चलेगा फॉर 20 मिनट्स. और आफ्टर 20 मिनट्स जब फर्स्ट जनरेशन जब जनरेट हुई जब उसको देखा गया तो उसमें जो डेंसिटी थी इट वाज इंटरमीडिएट टाइप. वहाँ पे जो जब सीजियम क्लोराइड जब सेंट्रीफ्यूज किया गया. ठीक है. नाउ अगर डीएनए का रेप्लिकेशन मोड कंजर्वेटिव होता तो कंजर्वेटिव अगर होता तो उसमें हमने देखा था कि एक बैंड हैवियर था, एक बैंड इट शुड बी लाइटर. लेकिन यहाँ पे जो बैंड बन रहा है यहाँ पे ये इंटरमीडिएट टाइप है. इट मीन्स कि जो रेप्लिकेशन का मोड है इट
कैन नेवर बी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. अब हमारे पास दो मेथड रह गए रेप्लिकेशन किस तरीके हो सकते हैं. इट कैन बी डिस्पर्सिव मोड और इट कैन बी सेमी कंजर्वेटिव मोड. नाउ अगेन नेक्स्ट रेप्लिकेशन फिर से एलो की गई और आफ्टर सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल अगेन डीएनए वहाँ से लिया गया और उसका देखा गया जो डेंसिटी थी, एक जो बैंड था वो इंटरमीडिएट का था और एक जो बैंड था वो लाइटर बैंड बना था. अब अगर रेप्लिकेशन जो होती वो डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होती तो तब हमारा जो डीएनए का बैंड बनना चाहिए था वो इंटरमीडिएट टाइप बना था, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स के बने थे. इट मीन्स कि जो हमारी रेप्लिकेशन का मोड है इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव था इसीलिए जब सबसे पहले 15 हैवियर वाला जब डीएनए की रेप्लिकेशन हुई तो जो डॉटर कॉपी बनी उसमें एक जो स्ट्रैंड था इट वाज हैवियर वन एंड अनदर वन वाज लाइटर वन. अगेन जब रेप्लिकेशन हुई तो हैवियर जो था, ये दोनों सेपरेट, हमें पता है कि इसमें सेपरेशन होती है. आफ्टर सेपरेशन हैवियर जो था, क्योंकि मीडियम जब नेक्स्ट प्रोवाइड किया गया इट वाज N14 मीडियम जिसमें कि ग्रो किया गया. तो इट मीन्स N14 है तो यहाँ पे इसकी वजह से जो हमें बैंड मिला दैट वाज ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी. और नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो लाइटर वाला बैंड था, जब उसका रेप्लिकेशन की वजह से जो बैंड मिला, क्योंकि अगेन N14 ही सिर्फ मिल रहा है, यहाँ पे कोई 15 नहीं है, तो जो बैंड इट वाज ऑब्टेन इट वाज लाइटर वन, इट वाज लाइटर इन डेंसिटी. तो इस वजह से हमें पता चल गया कि जो रेप्लिकेशन हो रही है दैट इज़ semi-conservative mode of DNA replication. That was all about how the DNA can replicate its mode. Thank you.